आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखो भाई, इस वीडियो का जो विषय है बड़ा कॉमन है। शुरुआती साधकों के मन में जो भक्ति पथ पर अग्रसर होना शुरू हुए हैं, मतलब जिन्होंने भजन करना शुरू किया है, जिनका मन भगवान के भजन में लगना शुरू हुआ है, उनके मन में ये एक प्रश्न टाइप एक मतलब मन में क्वेश्चन सा बनता ही होगा, क्योंकि मेरे मन में भी बनता ही है, बनता था। और ऐसे मैं साधकों से मिलता हूँ, भक्तों से मिलता हूँ और मैसेज पर भी बात होती है, तो ये प्रश्न आ ही जाता है। देखो, बहुत एक गंभीर विषय है और बड़े सुंदर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, अपना प्रयास करूँगा कि इस विषय को बिल्कुल क्लियर कर दूँ एंड तक। जो सुनने वाले जितने भी आप सभी भक्त लोग हों, साधक लोग हों, उनके मन में कोई भी शंका संदेह ना रह जाए। अब देखो, एक तरीके से ये प्रश्न, ये विषय नाम जप से ही संबंधित हो सकता है कि भाई हम नाम जप करते हैं किन्हीं युगल जोड़ी का, जैसे कि भगवान श्री गौरी शंकर जी हो गए, भगवान श्री राधा कृष्ण जी हो गए, या भगवान श्री सीताराम जी हो गए। तो हम उसमें केवल भगवती का नाम जपें, केवल भगवान का नाम जपें, जैसे कि राधा 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 राधा, या कृष्ण 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 कृष्ण, या फिर सीता सीता, गौरी गौरी, राम राम, शिव शिव, ऐसे। या फिर दोनों को मिला करके सीताराम सीताराम, या फिर राम राम सीता सीता, ऐसे। तो मतलब हमें किस तरीके से नाम जपना चाहिए, या फिर सीताराम सीताराम, या राम सीता। हम यदि दोनों युगल जोड़ी का मिला करके नाम जप रहे हैं, दोनों का भाव मन से कर रहे हैं, तो पहले कौन आना चाहिए, राम सीता बोलें या फिर सीताराम बोलें? तो इस तरह के प्रश्न जो है साधकों के मन में, भक्तों के मन में बहुत बार आ जाते हैं और बड़े गंभीर तरीके से आ जाते हैं। मन एक बार को परेशान हो जाता है। देखो, मन का काम है तर्क करना, संशय करना। मन कभी भी, जब तक हम उसको अपने बल से, भगवान के नाम रूपी बल से उसको लगाएंगे नहीं भगवान में, तो वो तर्क करता रहेगा, संशय करता रहेगा, जिससे कि साधक आगे सही ढंग से नहीं बढ़ पाता है। तो मैं अपना प्रयास करूंगा पूरा कि इस विषय को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई संशय एंड तक ना बचे। अब देखो, ध्यान से सुनना, इस विषय के सार को एक ही लाइन में मैं बोल दूं तो भगवान श्री सीता राम जी, यानी कि भगवती श्री सीता जी और भगवान श्री राम जी अलग अलग नहीं हैं। दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप हैं, एक ही दोनों रूप हैं। केवल दो रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, हमको दिखाई पड़ रहे हैं दोनों एक ही तत्व। ठीक ऐसे ही भगवान श्री राधा कृष्ण जी और ठीक ऐसे ही भगवान श्री गौरी शंकर जी। अब देखो, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण तो यही है कि गौरी शंकर जी का जो एक स्वरूप है वो तो अर्धनारीश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध ही है इस पूरे त्रिलोक में, कि आधे अंग में भगवान शंकर हैं और आधे अंग में भगवती श्री गौरी माता जी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों तत्व एक ही हैं, केवल प्रकाशित दो रूपों में हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ के प्रमाण की, कि भाई ऐसा कैसे पता चले, या मतलब कहाँ इस चीज़ का प्रमाण है कि दोनों एक ही हैं, और हम नाम कैसे जप सकते हैं, राम सीता जपें या सीताराम जपें। तो देखो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से, बड़े विलक्षण ढंग से इस चीज़ को प्रकाशित किया है। भगवान श्री सीताराम जी की एक रूपता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब ध्यान से सुनना, श्री रामचरित मानस जी के बाल कांड में, शायद मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, 18वां दोहा है, मतलब ऐसी स्टार्टिंग की ही बात है। उसमें एक दोहा आता है। अब वो दोहा तो है केवल 2 लाइन का, लेकिन उसका जो अर्थ है बड़ा विलक्षण है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करी है, और उस वंदना में यह बता दिया कि दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, केवल 2 रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। अब वो दोहा क्या है, ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर भी मैं लिख दूंगा, वरना आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। वो दोहे में कहते हैं, गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न ना भिन्न,
गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भाई इतना विलक्षण दोहा है, इतनी अद्भुत शक्ति है इस दोहे में, इतना सुंदर है कि इसका भाव यदि समझ में आ जाए तो बड़ा आनंद होता है। अब देखो दोहे की सबसे पहले दूसरी लाइन कि बंदव सीता राम पद, मैं उन भगवान श्री सीताराम जी के पद यानी चरण कमलों में वंदना करता हूँ। बंदव सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब देखो कितनी अच्छी बात है, एकदम मार्मिक भाव है। कोई दुखी व्यक्ति होता है, परेशान होता है, जिसके पास कुछ होता नहीं है, ना सांसारिक वस्तुएं ना ही आध्यात्मिक कुछ उसके पास होता है, तो दुनिया वाले संसार वाले उसको दुत्कारते हैं, भगाते हैं, डांटते हैं, लात मारते हैं, मतलब कि पीछे हटा देते हैं। लेकिन हमारे और किसी के पास यदि बहुत ज़्यादा सांसारिक संसाधन हो, अमीर हो, करोड़पति हो, और मतलब सब आगे पीछे नौकर चाकर हो, इधर उधर उसकी बहुत सारी साज सज्जा, पूरा ठेठ धनवान हो, तो लोग उसके आगे पीछे हाँ जी सेठ जी और ये वो उसके आगे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन हमारे भगवान श्री सीताराम जी कैसे हैं? बंदव सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। खिन्न व्यक्ति यानी कि उदास व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, एकदम दुखी व्यक्ति, परम प्रिय, जिनको दुखी व्यक्ति प्रिय लगता है, जिनको दुखी व्यक्ति पसंद आते हैं। अब कोई बेचारा रोता पीटता सा एकदम हारा हुआ दुनिया से भगवान की शरण में जाकर के एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, अब मतलब बस हार गया, जो है सो आप जानो, तो भगवान हमारे इतने अनंत करुणा वरुणालय दीन दयालु पतित पावन हैं, इतनी दया करने वाले, कृपा करने वाले हैं कि उसको एकदम बच्चे की तरह दुलार करते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। भगवान को बड़ा पसंद आता है वो व्यक्ति। तो ये उनकी महिमा बताई गई है कि जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, उनको दुखी व्यक्ति बड़े प्रिय लगते हैं, हारे हुए परेशान व्यक्ति बड़े प्रिय लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के सामने जब भी जाओ अपना अभिमान का मुकुट जो है ना उतार करके जाना चाहिए। किसी भी चीज़ का भगवान के सामने अपना दिखावा नहीं करना चाहिए कि जी हम ये हैं वो हैं। भाई जैसे भी हैं भगवान के सामने हम कुछ नहीं हैं, एकदम जीरो हैं। तो यह तो सीताराम जी के स्वभाव का वर्णन है। अब इस दोहे की पहली लाइन पर आते हैं जो मूल विषय है इस वीडियो का, मतलब इस प्रसंग का। गिरा अरथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे गिरा और अरथ और जल और बीची देखने में दो लगते हैं, लेकिन कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन वो अलग अलग नहीं हैं। ठीक ऐसे ही हमारे भगवान श्री सीता और राम जी देखने में दो लगते हैं, लेकिन हैं एक ही। अब गिरा और अरथ क्या है और जल और बीची क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और देखो इसमें एक बात आपको और बताऊं कि इसमें नाम जप का भी तुलसीदास जी ने समाधान कर दिया है एक ही लाइन में कि भाई दोनों हैं भी एक स्वरूप, और हम नाम जप भी कैसे भी कर सकते हैं, या तो राम सीता बोल लो या फिर सीता राम बोल लो। अब कैसे होता है वो ध्यान से समझो, देखो सुनो। गिरा और अरथ, गिरा होती है हमारी वाणी, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, उसको कहते हैं गिरा। अर्थ, अब अर्थ का मतलब है उस वाणी का अर्थ। अब देखो यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होगा, और यदि हमें किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ अर्थ बताना है, तो उसके लिए वाणी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। यानी कि गिरा और अर्थ ये हो गए दो तत्व, हमारी वाणी और उसका अर्थ। हो तो गई दो चीज़ें गिरा और अर्थ, लेकिन वो कहियत भिन्न न भिन्न, अलग अलग नहीं है तो एक ही चीज़। भाई जो अर्थ निकल रहा है वो है तो वाणी का ही, और जो वाणी है उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ बनेगा ही। इसीलिए वो चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, केवल देखने में अलग हैं, सुनने में अलग हैं, लेकिन वो हैं एक ही, गिरा और अर्थ। अब यहाँ पर देखो भगवान की एक रूपता का वर्णन करने के लिए, ये बताने के लिए कि भगवान एक ही हैं, दो दृष्टांत दिए गए हैं। गिरा अर्थ तो ये हो गया। अब इसी में ही दूसरा दिया गया है जल बीची सम। जल यानी कि पानी, जल, बीची यानी कि उसमें उठने वाली तरंगे।
अब ये भी देखने में दो चीज़ें हो गई, एक तो सतह जल हो गया यानी कि जिसमें कोई तरंगे नहीं है, शांत शीतल जल, और एक हो गया उसमें उठने वाली लहरें। वो भी है तो जल ही, बेशक से वो उठा हुआ है, उसमें तरंगे आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, लेकिन है तो वो भी जल की ही। अब तरंगे आ रही हैं तो जल होगा ही, और यदि जल है तो उसमें तरंगे आएंगी ही। तो ऐसे ही गिरा अरथ जल बीची सम, ये चीज़ें देखने में दो लगती हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन अलग अलग नहीं हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे भगवान श्री सीताराम जी भी देखने में दो हैं, गिरा और अर्थ। एक यदि वाणी है तो एक उस वाणी का अर्थ है। जल बीची, एक यदि जल है तो दूसरा उस जल की तरंगे हैं, लेकिन कहियत भिन्न न भिन्न, देखने में दो तत्व हैं लेकिन हैं वो दोनों एक ही। अब बात करते हैं, यदि साधक नाम जप करता है तो मन में ये संशय आता है युगल जोड़ी का, यदि करता है कि सीताराम जपें या राम सीता जपें, या फिर खाली केवल राम 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 जपें, तो ये भी संशय बहुत ज़्यादा मन में आता है। तो इस संशय का समाधान भी इसी दोहे में तुलसीदास जी ने कैसे किया है, देखो ध्यान से समझना। अब पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि सही ढंग से समझा पाऊँ। गिरा अरथ जल बीची, ये दो दृष्टांत दिए गए हैं और चार शब्द दिए गए हैं। अब इसमें जो गिरा है और बीची है, ये जो पद हैं, ये जो शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, और अर्थ है और जल है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब पहले दृष्टांत में क्या बोला गया, गिरा अर्थ, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, यानी कि इसका तात्पर्य कहने का क्या हो गया, सीता और राम, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि सीता और राम। अब जब उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया जल बीची सम, तो उसमें इस सीक्वेंस को पलट दिया। जल बीची यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पद, पहले पुल्लिंग पद बोल दिया यहाँ पर और फिर बाद में बोल दिया स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, राम और सीता। तो मिलाकर के कहने का भाव ये है कि चाहे सीताराम कह लो चाहे राम सीता कह लो, बात दोनों की एक ही है। ऐसा कहीं पर भी सिद्धांत नहीं है, कहीं भी शास्त्रों का मत नहीं है कि भाई सीताराम यही जपना है या राम सीता यही जपना है। जो भी साधक का जपने का मन लगे, जिस भाव में जिस प्रणाली में साधक के जपने का मन करे, वो उसी भाव में उसी प्रणाली में जप सकता है। तो लोगों को ऐसा जप करते समय काफ़ी बार सुना है, ज़्यादातर सीताराम नाम का ही जप होता है, तो वही भी जप सकते हैं, और यदि राम सीता जपना चाहो तो वो भी जप सकते हैं, उसके जपने में कोई ऐसी बात नहीं है। और अब आता है यह प्रश्न कि भाई केवल यदि राम नाम जपना हो, तो उसमें भी कोई ऐसा संशय नहीं है, उसकी भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये प्रमाणित हो चुका है। इस बात को कहने से पहले देखो, ये प्रमाण मैं कर चुका हूँ, एक वो भी रामचरितमानस जी से दोहे के द्वारा, कि राम और सीता दोनों एक ही हैं। तो या तो यदि सीता सीता भी जप लिया जाए तो वो भी एक ही बात है, राम राम जप लिया जाए तो वो भी एक ही बात है। और जबकि ऐसे काफ़ी बार उदाहरण आए हैं कि खुद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी केवल और केवल राम नाम जपते थे, और ऐसा प्रसंग बहुत बार रामचरितमानस में भी आया है। राम राम तेहि सुमिरन कीना, यह सुंदरकांड की एक चौपाई है कि राम राम का सुमिरन होता है। और एक चीज़ और इसी के प्रमाण में कि तुलसी को पाल्यऊ ये आखर दो, ये दो अक्षरों का जो नाम है उसने तुलसीदास को पाला है, ये तुलसीदास जी ही कह रहे हैं। वो दो अक्षर कौन से हैं, रा और मैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रमाण हैं कि केवल राम राम भी हम जप सकते हैं, सीता सीता भी हम जप सकते हैं, राम सीता भी जप सकते हैं, और सीता राम भी जप सकते हैं। तो यह साधक को, एक भक्त को मन में से संशय निकाल देना चाहिए कि हम क्या जपें और किस विधि से जपें, किस प्रणाली से जपें। जो हमारा मन करे, दिल करे भाई, जिसमें हमारे भाव स्पष्ट हों, भाव लगें, वो नाम हम जप सकते हैं। और इस दोहे में यह भी वर्णन हो रहा है, यह भी प्रकाशित हो रहा है कि भगवान दो नहीं हैं, वो युगल जोड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दो हैं, वो देखने में दो लग रहे हैं, वो एक ही, चाहे वो राधा कृष्ण जी हों, चाहे वो गौरी शंकर जी हों, चाहे वो सीताराम जी हों। तो
मुझे उम्मीद है शायद मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी आगे भेज दें। फिर मिलते हैं सभी को। श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।